एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपके ब्लूप्रिंट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप अपडेट देख सकते हैं। ये अपडेट है आपके 21 तारीख का, 21/9/2021, मतलब बोले तो कल का अपडेट है। आपका ब्लूप्रिंट बदल चुका है। हाँ, जो सुन रहे हैं वो सही है। आपका ब्लूप्रिंट बदल चुका है। नए पैटर्न में आएगा अब आपका पेपर। अब मसला ये है कि सर, जो हमने यूट्यूब से पेपर पाया या जो आपने अपलोड किया, वो क्या पेपर गलत है? उसके बारे में हम बात करेंगे एक सेकंड वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या अपडेट हुआ है और अब कैसे पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विज्ञप्ति देख लीजिए, लिखा है। अपडेट देख लीजिए, 21 तारीख का है। और आप चाहें तो इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं MPBSE के वेबसाइट में जा कर के। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट में जा कर के आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या क्या बदला है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके ब्लूप्रिंट में बदलाव इसके पहले 27/8/2021 को किया गया था, लेकिन अगेन कल के डेट में आपके ब्लूप्रिंट में फिर से बदलाव हो गया है। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा है, पाठ्यचर्या समिति की बैठक 27/8/21 के निर्णय उपरांत ब्लूप्रिंट अर्थात अंक योजना में निम्नानुसार परिवर्तन लागू किया गया है। कौन कौन से परिवर्तन है आपको नीचे देखने को मिलेंगे और मैं एग्जैक्ट हर चीज़ आपको सही तरीके से समझा दूंगा। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का मूल्यांकन 80 अंक का सैद्धांतिक रहेगा और 20 अंक का प्रायोगिक रहेगा। अब बोलेंगे सर, ये तो पहले जैसे ही है। आगे ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर कहता है हायर सेकेंडरी का मूल्यांकन प्रायोगिक विषय 70 अंक का सैद्धांतिक और 30 अंक का प्रायोगिक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आगे गौर कीजिएगा। इसको मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, देखिए नेक्स्ट कहता है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न 40% वस्तुनिष्ठ। अब सोचिए, 40% वस्तुनिष्ठ कर दिया है, जो कि आपका पहले 20 से 30% होता था। इतना बड़ा अपडेट। ठीक है, और 40% विषय आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न, मतलब निबंधात्मक जिसे आप कहते हैं, विश्लेषण करके लिखने वाला। अब सोचिए, 100% का कोई पेपर होना है। समझिएगा, इसे थोड़ी गौर कीजिएगा। 100% का पेपर होना है, उसमें से आपका 40% क्या कर दिया है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही कर दिया है। मतलब अब आप और अच्छा नंबर ला सकती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे और कुछ लिखा है। पुराना व्यावसायिक NSQF DLED में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ बदलाव है क्लास 10th और 12th वालों स्टूडेंट के लिए, बस बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखिएगा, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में भारतीय संगीत विषय अंतर्गत जो भारतीय संगीत लेता है, उनके अब 9वीं और 11वीं में 2 अलग अलग पेपर होंगे। एक पेपर होगा गायन वादक का और दूसरा होगा तबला का। और 22 और 23 में अगेन भविष्य में बदलाव करेंगे। 10वीं और 12वीं के लिए, उनके लिए भी 2 पृथक पृथक पेपर अब बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि संगीत के क्षेत्र में कम ही लोग जाते हैं, लेकिन ऊपर के जितने भी अपडेट थे वो आपके काम का चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार किस तरह अपडेट हुआ है। देखिए, आपके सामने मैं लिस्ट प्रेजेंट किया हूँ हाई स्कूल का। हाई स्कूल में आप देख लीजिए, हाई स्कूल बोले तो क्या होता है, 9th और 10th होता है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए सैद्धांतिक मतलब लिखने वाला एग्जेक्टिव टाइप, ये सब 80 नंबर के रहेंगे और प्रोजेक्ट कार्य 20 नंबर को मिलेंगे। आपको प्रोजेक्ट करके स्कूल पे सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि विज्ञान विषय का भी पेपर आपका 80 नंबर का होगा और प्रायोगिक 20 नंबर का ही रहेगा। इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपके साइंस को। इस बात को आप गौर कीजिएगा। सॉरी, हट गया, नहीं दिख रहा, लीजिए मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, इस बात को आप गौर करना। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे देखते हैं हायर सेकेंडरी का। अब मैं डिस्कस करूँगा हायर सेकेंडरी पेपर के बारे में।
देखिए इसमें सभी विषय जैसे कि आपको दिख रहे हैं वो सब मेंशन है, लेकिन हायर सेकेंडरी में भी सैद्धांतिक आपका 80 नंबर और प्रोजेक्ट 20 नंबर का ही रहना है। लेकिन आप बोलेंगे फिर यहाँ पर 30 नंबर हमें लिखा मिला है, उसका रीज़न क्या है? ये यहाँ पर आपको 30 नंबर लिखा मिला है, मैं हाईलाइट करता हूँ उसे। ये यहाँ पर आपको मिला है 30 नंबर लिखा, ठीक। आप बोलेंगे इसका रीज़न क्या है? तो ये है आपके प्रायोगिक परीक्षा के लिए, ठीक है। गौर कीजिएगा, थोड़ी आगे चलते हैं। ये देखिए हायर सेकेंडरी प्रायोगिक विषय जैसे आपके भूगोल हो गए, मनोविज्ञान, ठीक है, और वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, ये आपके अब रहेंगे 70 नंबर के और 30 नंबर का रहेगा आपका प्रैक्टिकल। मतलब आपका पेपर रहने वाला है 100 नंबर का ही। और भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैं कहता हूँ MPBSE के वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, कल ही अपलोड किया गया है, कल 21 तारीख को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ बातें भी इसमें बताया गया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़ करके समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के रहेंगे या बनाए जाएंगे, ठीक है। एवं नियमित छात्रों के लिए 20 अंक का अतिरिक्त मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर 100 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, इस बात को गौर कीजिएगा। और देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का सिग्नेचर प्लस यहाँ पर आपके सामने डेट मेंशन है, देख लीजिए ये डेट मेंशन है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए गौर कीजिएगा इस बात को, ये डेट मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ब्लूप्रिंट में बदलाव हुआ है। अब जा कर के आप अपना न्यू ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लें। यदि नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए, तो मैं YouTube चैनल के कम्युनिटी गाइड में डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम समझेंगे जो आपको पेपर हमने दिखाया कितना सही है, क्या वो पेपर एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अब प्रश्न उठने लगा है कल से इस बात को लेकर के। पेपर जो था वो सही था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उठने लगे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक अगली